नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। इससे तो साफ स्पष्ट होता है कद की कथनी और करनी में अंतर है। हाउस के बाहर ये गुमराह कर रहे हैं और हाउस के अंदर कोई और बात प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सबको समय दूंगा, आज पर्याप्त समय है। विषय एक ही प्रस्ताव है, जितना जिसको बोलना है, किसी को मैं टोकूंगा नहीं। ये आज कद ठेके दीदी मला तुम्हाला अध्यक्ष महोदय, किसी भी लेजिस्लेटिव हाउस में या किसी भी जगह में संकल्प किस विषय में आएगा या नहीं आएगा ये कहीं परिभाषित नहीं है। कोई भी हमको निर्देशित नहीं कर सकता, विधानसभा को या किसी लेजिस्लेटिव हाउस को, कि हम किस विषय पर बहस करें या न करें। नेता प्रतिपक्ष जी, विषय हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम कौन से विषय में बहस कर सकते हैं, और जो राज्य की अनुसूची के विषय नहीं है या कंकरेंट सूची के भी विषय नहीं है, उस विषयों पर भी हमने संकल्प पारित किया है जो संघ सूची के विषय हैं, उसमें भी इस विधानसभा बात तो ये बता दूं, इसलिए विषय की कोई बाध्यता कहीं पर नहीं है। इसमें मैं निर्देशित नहीं कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से अध्यक्ष जी से आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ही बोला मैं उस बात को कि ये विषय जो आपने संकल्प के विषय में बोला, उसमें कहा कि जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में बात कहने की कोशिश की कि हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो किस विषय पर चर्चा हो रही है ये पूछना चाहता हूँ। हाउस के बाहर किसने क्या कहा वो विषय यहाँ उल्लेख हो नहीं सकता। निंदा प्रस्ताव के बारे में कहा गया किसमें, हाउस में जिस भाषा में आया हो उस पर हाउस चर्चा करेगी। वो भाषा आपके मुख्यमंत्री की प्रस्तुति के साथ क्लियर हो गया। अजय जी, आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और ये प्रक्रिया और परंपरा है कि हाउस के बाहर बोले गए विषय को लेकर कोई संकल्प की चर्चा शुरुआत नहीं की जा सकती। ये प्रावधान के तहत भी नहीं है और परंपरा के तहत भी नहीं। आपने ठीक उठाया सर। हाउस के बाहर इनके एक नेता ने कौन क्या बोल रहा है हाउस के बाहर, वो सारे विषय में कभी चर्चा नहीं होती। आपको ठीक है, हाउस के बाहर माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे तो साफ स्पष्ट होता है इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हाउस के बाहर ये गुमराह कर रहे हैं और हाउस के अंदर कोई और बात प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये सारी बहनें प्रदेश भर से आई हुई हैं, सारी बहनें इस बात को आपके बोलने को चीजों को देख रही हैं। देख रही है भाई साहब, इनका राज्य देख रही है और इनको ये बोलना है कि राज्य देख रही है और ये बहनें आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि आप दोहरा चरित्र दिखाई दूंगा। आप लोग हमेशा विरोधी में मैं सबको समय दूंगा, आज पर्याप्त समय है। विषय एक ही प्रस्ताव है, जितना जिसको बोलना है, किसी को मैं टोकूंगा नहीं। ये आज को बता रहा हूं, मैं पूरे बैठूंगा, बहुत दिन बाद आया हूं, मैं आराम से बैठ रहा हूं और संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए गंभीरता से इस विषय को आगे बढ़ाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विषय रखा और उस विषय के ऊपर में व्यवस्था आ गई है, तो मैं सोचता हूं कि जो संकल्प सभा के प्रस्तुत किया जाता है वह सदन की राय सिफारिश के रूप में ही प्रस्तुत होता है। नियम 118 की पूर्ति होती है। लता उसेंडी से मैं आग्रह करूंगा अपना भाषण प्रारंभ करें। लता जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, लता जी एक अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह करता हूं, बहानेबाजी करके भगना मत आप लोग। मुझको सूचना मिली है आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम लोग कोई नहीं भागने वाले। चरणदास जी, आप और रणछोड़ दास जी ये लोग बनवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल नहीं भागेंगे, लेकिन अब षड्यंत्र अभी नहीं होगा। आपसे आग्रह है कि आप अपने लोगों को बोलने के लिए रोकेंगे बिल्कुल, और इस चर्चा में भाग जरूर लेंगे। आपने जिस रणछोड़ दास नेताजी आज जो है ना, आप स्वतंत्र है, आपके पड़ोस में कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल फ्री हूं मैं, और आपको बता देना चाहता हूं, जो धर्मजीत भाई ने कहा है रणछोड़ दास मत बनिए, तो रणछोड़ दास तो हमारे भगवान कृष्ण का ही नाम है एक, इसलिए आप चिंता मत करिए। मैं यहाँ दर्शन चलेगा, मैं डटा हूँ, डटा रहूंगा। और दीदी के बोलने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि गैलरियों में इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और हम उनको तो यहाँ बैठाने की बात कर रहे हैं। बैठा दीजिए आज रात।
आप आज ही बैठा दीजिए यहाँ लाके, कौन रोक रहा है आपको? इसलिए आप ही तो 34, 35 और 47 तक जा रहे हैं। इसलिए आज शुभ शुभ बोलिए, तू बोला सर, सबके लिए अच्छा इधर की बोलिए। गैलरी वाले, और उधर की छत्तीसगढ़ और गैलरी देश वाले, के लोग देख रहे हैं, यहाँ से बैठ जाए, हम इसलिए बात आपसे तो पूरा हमको भरोसा है कि आज अपनी बात तर्क के साथ, मजबूती के साथ रखेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। ये जवाब सवाल का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की महतारी के सम्मान का विषय है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की इतनी बड़ी व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। लता जी आप शुरू करिए। हम इसी बात पे चर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय कि आप इनको 34 तक ले जाना चाहते हैं, हम इसको 29 को लाना चाहते हैं, बस इतना सा अंतर है। माननीय धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।